क्या एल्विश और मनीषा का रिश्ता आगे जाके कुछ कहानी बना सकता है एज रोमांटिक पार्टनर्स? क्या इनका कुछ फ्यूचर है? मनीषा एंड एल्विश का कोई रोमांटिक फ्यूचर है? देखते हैं गाइज, देख लेते हैं, थोड़ी हिम्मत कर ही लेते हैं, थोड़ा रिस्क उठा ही लेते हैं ऐसी रीडिंग लेने का। अब आई डोंट नो कितनी सही है ये रीडिंग, लेकिन देख लेते हैं क्या मनीषा एंड एल्विश का कुछ हो सकता है रोमांटिकली आगे जाके। देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये लोग मुझे लगता है कि सोचते ज़रूर हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाए। आई मीन दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। दे नो, सी डिसीजन नहीं ले पा रहे इसका मतलब दिमाग में ज़रूर कुछ है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, दे हैव दिस पैशन फॉर ईच अदर, अट्रैक्शन भी है, इनिशिएट करना चाहते हैं लेकिन करना चाहिए या नहीं, दिस इज़ व्हाट दे आर नॉट वेरी श्योर। ओके, सो ये आया है इनका एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक छोटा मोटा सा स्टेप उठा के कोई काम के ज़रिए यू नो कुछ क्रिएटिविटी के ज़रिए, कुछ एक नया कुछ करने के ज़रिए, कुछ सीखना है, साथ में काम करना है, कुछ एक नई क्रिएटिविटी पैदा करके कुछ एक पैशनेट तरीके का कुछ काम ही शुरू क्यों ना किया जाए, ऐसा सोचते हैं। अगर रोमांटिक कनेक्शन की भी बात करें तो उसमें कितनी क्रिएटिविटी क्रिएट हो सकती है, कितने ऐसे टैलेंट्स हैं या इन दोनों के बीच में जो स्किल सेट्स है वो कितना एक दूसरे को क्या बोलते कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये सोचते हैं। ये करेंगे भी कि नहीं करेंगे ये सोचते हैं, ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा ऐसा सोचते हैं। सोच जरूर रहे हैं लेकिन नतीजे पे नहीं उतर पाते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। दे हैव दिस इन देयर माइंड्स, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। तो दिमाग में ज़रूर है लेकिन एक्शन में नहीं कर पा रहे उससे, ना भी नहीं बोलते हाँ भी नहीं बोलते। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मोहब्बत और ये प्यार को, ये रिश्ते को मेहनत की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, यस। या फिर ये अपने अपने कामों में अपने अपने पेंटिकल्स इम्प्रूव करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। या फिर सोचते हैं ये रिश्ते की वजह से कुछ अच्छा खासा फाइनेंशियल ग्रोथ हो भी सकता है या नहीं, ऐसा भी सोच सकते हैं ये। 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ तो बात है जो आपस में छुपाई जा रही है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं या तो अपने इमोशंस एक दूसरे से छुपाते हैं या फिर एक दूसरे को सच्चाई नहीं बताते हैं, या दोनों के एजेंडाज डिफरेंट है, या दोनों अलग अलग कुछ ऐसी बातें या ऐसी जगहों पे उलझे हुए हैं जो एक दूसरे से छुपी हुई हैं वो बातें, या फिर ये एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो या तो ये एक दूसरे के आप जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके कुछ ऐसे डिमांड्स होते हैं जहाँ सिर्फ आप मोहब्बत और प्यार की ही बातें नहीं करते हैं लेकिन उसमें आप बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जैसे लॉन्ग टर्म हो गई, या फिर आपको इस रिश्ते में मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे घर वालों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको एक रिश्ते का एक दायरा समझना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसी कई तमाम बातें होती हैं। तो ये बातें करने से वो कतरा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में हैं कई सारी बातें, तो ये चीज़ें ऑनर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो ऐसी चीज़ों का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं और उस डिस्कशन से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं या फिर डरते हैं ऐसी सब चीज़ों को कन्फ्रंट करने में। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आया है टेम्परेंस का कार्ड। ये भी हो सकता है कि दोनों ने आपस में एक दूसरे से कई बार ऐसी कुछ हार्श बातें की होगी जिसकी वजह से इन्हें अभी ख़राब लग रहा है कि मेरी वजह से सामने वाला या सामने वाली बहुत हर्ट हुई है
और अब ज़रूरत है कि वो हर्टफुल एनर्जी से निकल के उसमें हीलिंग हो, किसी न किसी तरीके से हील कर दिया जाए, जिससे मामले जो हैं, देखिए मुंह से निकली हुए वर्ड्स जो हैं वो वापस तो आते नहीं हैं, लेकिन कई बार वो हमारे दिल और दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर उसको हील होने में मुश्किल होती है। लेकिन किसी न किसी, बोलते ना, वक्त सबसे बड़ा वो होता है, हीलर होता है। तो अ, फिर उसी चीज़ का फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपने इस जर्नी में कई बार अनजाने में या फिर जानबूझ के भी एक दूसरे को बहुत वर्बली हर्ट किया है। मतलब वर्ड्स ऐसे ऐसे बोले हैं जो बहुत हर्टफुल थे, इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, तो ये भी एक अच्छा ही आया है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए इनिशिएट करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी है दोनों में, उसको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये नहीं मालूम। ओके, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक दूसरे से कही है जो बहुत हर्टफुल है, बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपाई हैं, क्लैरिटी नहीं दी एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। कार्ड ये वाला आया है 10 ऑफ कप्स, मतलब एक बॉन्डिंग की उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड हीलिंग हो जाए। ये दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हर्टफुल एनर्जीज एक्सचेंज हुई है, तो उसमें अगर हीलिंग आती है तो चांसेस है कि दोनों साथ में आ सकते हैं। 10 ऑफ कप्स है, यूनियन का कार्ड है। ओके, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। और देख लेते हैं। ओके, तो जर्नी सेफ हो सकती है। अगर ये चीज़ का एब्सेंस रहा तो फिर शायद आगे बढ़ सकते हैं ये, लेकिन ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो एक पीसफुल माहौल की बहुत ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें इन्हें इसमें यहाँ दिखाई नहीं देगी तो ये जर्नी इनके लिए कोई और डेस्टिनेशन ढूंढने पे इनको मजबूर कर देगी, इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। तो मैंने जैसा कहा बिल्कुल आंसर वही आ गया है कि या तो इन लोगों को अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को जो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है एक साथ दोनों को टुगेदर करने में, तो वो एनर्जीज़ को इनको चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत एक ट्रांजिशन की ज़रूरत है अपने लाइफ में। वो सारी चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं, जो हिंड्रेंस बन रही हैं इनके ज़िंदगी में, या फिर कुछ ऐसी बातें जो करते हैं जिसकी वजह से हर्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें इनके ड्रॉप करके एक नई वर्जन में इनको ट्रांसफॉर्म होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अगर ऐसा करते हैं तो इनका यूनियन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इनका सेपरेट डेस्टिनेशन होगा, और इनको अपनी अपनी जर्नी के लिए फिर जाना पड़ेगा। और साथ में भी अगर जाते हैं तो एक वक्त लगेगा इनको टुगेदर होने के लिए। और वो वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि इनको एक मेजर ट्रांजिशन से, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो वैसा करते हैं तो ये इनका टुगेदरनेस जो है वो काफ़ी एविडेंटली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। आई विल कैच यू अगेन, अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।